बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज इस रेस्टोरेंट का मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ। उसका नाम है रोसाती बिस्तरो। जी हाँ, कारसाज पे ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर मैं हाई टी के लिए आई हूँ और इसकी डिटेल मैं आगे चल के आपको देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस रेस्टोरेंट का व्लॉग मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है, जो मैंने अपनी बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ की थी सेलिब्रेट। तो आप मेरा वो व्लॉग भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और तब में और अब में क्या डिफरेंस है तो वो भी आपको जो है वो पता चल जाएगा। इंटीरियर उन्होंने चेंज किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप एंटर होते हैं ना रेस्टोरेंट के अंदर तो बहुत ही एक अच्छा सा आपको कूल एम्बियंस लगता है और बहुत ही एक ज़बरदस्त सी फीलिंग आती है। क्योंकि मैं जितने भी रेस्टोरेंट का विज़िट करती हूँ और आपसे जो ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ उसमें मैं सबसे पहली बात यही करती हूँ कि कितनी जो है वो सफाई है वहाँ पर और उसका जो है वो माहौल कैसा है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और साथ में जो है वहाँ का फूड कैसा है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर ना एक आउटडोर भी सिटिंग एरिया बना हुआ है और एक इंडोर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको बिल्कुल जो है एक अलग ही माहौल मिलेगा। और ज़्यादातर ये फेमस इसी के लिए कि आप यहाँ पर ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो आपको अच्छा सा जो है वो फूड भी मिलेगा। और एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ अगर आप नहीं आएँ। और उनकी जो नई ब्रांच है वो DHA में भी ओपन हुई है। अच्छा, हाई टी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल यानी आपको हर वीकेंड पे नहीं मिलेगी, वीकेंड में नहीं होती है। और आपने जब भी अगर हाई टी का प्लान करना है तो यहाँ पर जो है आपने कॉल करनी है और कॉल करने के बाद जो है वो आपने रिजर्वेशन करवानी है और इनसे डिटेल भी लेनी है। और ख़ैर मैं इस रेस्टोरेंट की भी बात नहीं कर रही, आपने जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में जो रिजर्वेशन करवानी होती है तो आपने ना पूरी डिटेल उनसे लेनी होती है लाजमी, यानी उनके प्राइस के हिसाब से, उनके टाइमिंग्स के हिसाब से, और सब कुछ आपने जो है वो डिटेल लेनी होती है। फिर आप जो है वो विज़िट किया करें, ये मेरा अपना मशवरा है आप लोगों के लिए, इससे आपको हो जाएगी आसानी। तो ये बाहर आउटडोर का जो है सिटिंग एरिया है, जिसमें अभी जो है वो काम शाम चल रहा था, जी हाँ सफाइयाँ चल रही थी। और शाम का अपना यहाँ पर एक अलग मज़ा है और दिन का अपना अलग है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इसमें जो है वो गर्मी भी नहीं लग रही थी, मौसम बिल्कुल सही लग रहा था। यहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक भी जो है वो सर्व की जाएगी हाई टी में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ना अलग आर्टे भी कर सकते हैं, यानी अलग से भी जो फूड खाना चाहें तो वो भी यहाँ पर मंगा के खा सकते हैं हाई टी के टाइम्स में भी। तो बस हाई टी के टाइम तो हमें बताया गया था कि 4 बजे से 6 बजे तक है, यानी शाम के 4 से 6 बजे तक, लेकिन 4:30 हो चुके थे, यहाँ पर हाई टी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई थी। 4:45 बजे के करीब जो है वो हाई टी हुई है स्टार्ट। जी हाँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने डिज़र्ट स्टेशन पे जो है वो आपको लेकर आई हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट यहाँ पर हैं और नॉट बैड, सही थे। और आगे चल के मैं इनके जो टेस्ट है उनका भी आपको दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू। तो यहाँ पर गरम गरम गुलाब जामुन भी जो है वो नज़र आ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। जी हाँ, और हाई टी के लिहाज से जो है वो जितनी डिशेस होनी चाहिए मुझे उतनी वैसे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी नॉट बैड। अगर हम आगे चल के इनके प्राइस के साथ जो है वो हर चीज़ की बात करें तो फिर जो है मुझे बेहतर ही लगा। और यहाँ पर अभी जो है वो कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। अच्छा, हाई टी में ये होता है कि आपके अगर फुल हो जाता है ना पूरा रेस्टोरेंट, तकरीबन जिस तरह हाई टी के लिए आप लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो हो जाता है, तो सब एक साथ जब आते हैं ना तो तेज़ी से चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, लेकिन रिफ़िल करना ये भी एक बहुत अहम टास्क होता है। और मैं यहाँ के स्टाफ को जो है देख रही थी कि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ये सारा काम उन्होंने संभाला हुआ था, वरना वहाँ जो कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर स्टाफ जो है वो सही तरीके से जो है आपको सर्व नहीं कर रहा होता है, तो लेकिन यहाँ का स्टाफ जो है वेल मैनर्ड था, वेल ट्रेंड था। तो आप यहाँ पर जो है चीज़ें भी देख सकते हैं कि हाई टी की मुनासबत से क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ ये सैलड भी है और यहाँ पर आप चिकन पेटीज, सैंडविचेस, बर्गर वगैरह भी देख सकते हैं, वॉन्टॉन भी था, चिकन नगेट्स भी थे। और सूप से जो है वो यहाँ पर हो रहा है हाई टी का स्टार्ट। जी हाँ, क्रीमी सूप भी था और चिकन कॉर्न सूप भी था और पैनी मशरूम पास्ता, तो ये भी आप देख सकते हैं कि शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ्राइड फ़िश भी थी साथ में। और डिशेस के हवाले से बात की जाए तो डिशेस बहुत ज़्यादा नहीं है। चिकन टैरागन है और यहाँ पर जो है वो ये चिकन लजानिया भी था। और आप देख सकते हैं कि
शक्ल से अच्छा लग रहा है और टेस्ट के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। जी हाँ, यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा, स्प्रिंग रोल्स भी मिलेंगे और जी हाँ, यहाँ पराठे भी हैं और ये मसाला चिकन बोटी है और शक्ल से भी बहुत ही मसालेदार लग रही हैं। जी, चिकन स्पाइसी बोटी और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी चिकन बिरयानी। जी हाँ, अच्छा, मैं अमूमन जो है ना हाई टी में बिरयानी नहीं खाती हूँ और अगर कहीं बुफ़े में जाती हूँ ना तब भी बिरयानी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से आपको ना डिशेस ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो आप आम तौर पर नॉर्मली रोज़ाना नहीं खाते। ये चीज़ें तो आप वैसे भी खाते रहते हैं, तो कोशिश किया करें कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें और वो ज़्यादा जो है वो चीज़ों पे फोकस करें जो बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त जो होती हैं। और ये वेजिटेबल चाउमीन है और यहाँ पर आपको शाशलिक भी मिलेगा। तो हर तरह की जो है वैरायटी इन्होंने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर रखी हुई है। तो ये टोटल जो है बस बुफ़े में आपको यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। और चाइनीज़ तो मेरे ख्याल से सबका ही जो है ऑल टाइम फेवरेट होता है। और बस यहाँ पर मैं अब अपनी एक प्लेट बनाऊँगी और फिर आपके साथ जो है वो इसका टेस्ट शेयर करूँगी कि खाने में जो है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी, जी हाँ, चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, वैसे तो मैं हॉट एंड सॉर सूप की लवर हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं ये सूप ही ट्राई करती हूँ। और क्रीमी सूप भी था लेकिन वो मैंने ट्राई नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैं सोया सॉस और विनेगर इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पर चिली सॉस तो मुझे नज़र भी नहीं आया, सिर्फ ये 2 ही सॉस यहाँ पर रखे थे, तो बस यही मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और बस इसको करूँगी टेस्ट। वैसे हमेशा मैं खाने की शुरुआत जो है वो सूप से करती हूँ, अगर सूप अवेलेबल होता है जहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 प्लेटें और एक मैंने सूप का जो है वो बाउल लिया है और आप क्वान्टिटी भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। जब भी आपने बुफ़े करना है इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो लेना है, ये नहीं कि पूरी प्लेट आप जो है वो भर के रख दें। और यकीन माने मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था जब मैं देख रही थी कि यहाँ के जो वेटर्स हैं भर भर के जो है प्लेटें जो है वो वापस लेके जा रहे थे। यानी लोग इतना ज़ाया करते हैं और ये सोचते नहीं हैं कि जो है ये रिस्क है और इसको जो है वो हमने ज़ाया नहीं करना है। लेकिन वही बात है ना, ये अक़ल की भी ज़रूरत होती है। अगर बुफ़े में आते हैं तो थोड़ी सी जो है समझदारी से भी काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं खाने को कर रही हूँ टेस्ट, जिसके अंदर ये लज़ानिया बहुत ही मज़े का था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम पास्ता भी है, वो भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, वो भी अच्छा था। और ये फ्राइड फ़िश है जिसके मैंने 2 पीस लिए थे और इसको मैं करूँगी टेस्ट। अच्छा, बिल्कुल हॉट सर्विंग हुई थी, सारी चीज़ों की सब फ्रेश बना हुआ था और ये फ़िश भी जो है वो टेस्ट में जो है वो अच्छी थी। प्रॉन्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ जो है वो फ्राइड फ़िश मिलेगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो सलाद लिया था, जी हाँ, ये मैक्रोनी सलाद है और अच्छा बना हुआ था। और साथ में मैंने चिकन सैंडविच लिया था और सैंडविच भी जो है वो सही था। बहुत ज़्यादा हम इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन नॉट बैड। और आप देख सकते हैं कि मैंने जितना लिया था माशाल्लाह से मैंने जो है अपनी प्लेट साफ़ कर ली थी और उतना ही टेस्ट किया। क्योंकि बुफ़े में कुछ लोग ये भी करते हैं कि बस 1 या 2 चीज़ें ही बस खाने पे वो रखते हैं कि बस हमने यही खा के जो है अपना पेट भर लेना है। आपने सारी चीज़ें लेनी है। मैं आपको जिस तरह जो है वो पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि आप चाहे 2 चमचे ही लें लेकिन ज़रूर उस चीज़ को टेस्ट करें। और वो बात अलग है कि मैंने बिरयानी के बारे में जो बात बोली थी उसको छोड़ के। अच्छा, ये लज़ानिया इतना मज़े का था कि इसको मैंने दोबारा लिया था, बहुत ही टेस्टी था। और वेजिटेबल चाउमीन भी जो है वो अच्छा बना हुआ था, जो मैंने टेस्ट कर लिया है। और साथ में चिकन स्पाइसी बोटी थी, मज़े की थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने अपनी प्लेट बिल्कुल कर ली है फिनिश। तो बस थोड़ा गैप देने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर पिज़्ज़े को भी टेस्ट कर लेते हैं और साथ में जो है शाशलिक को भी। और यहाँ मैं डिज़र्ट भी थोड़ा सा लेके आ गई थी। अच्छा, जहाँ तक जो है वो शाशलिक की बात है तो शाशलिक टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये जो इसकी ग्रेवी बनी हुई थी ये तो लग रहा था पानी में ही बना दी है और बिल्कुल टेस्ट नहीं था इसके अंदर। फ्राइड राइस मच बेटर, लेकिन जो है वो इसका जो सॉस था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पिज़्ज़ा कदरे बेहतर था और मैंने थोड़ा सा ही लिया था, उसको मैंने टेस्ट कर लिया था। तो आप इसको देख सकते हैं कि शक्ल से भी जो है वो किस तरीके का लग रहा था। तो इसको मैं जो है वो बस ज़्यादा प्लेट में ले लिया था, उसको मुझे फ़िनिश करना ही पड़ा। अब एंड में आ जाती है डेज़र्ट की बारी। जी हाँ, सिर्फ मुझे इसमें खीर मज़े की लगी, बाकी चीज़ें जो है वो एवरेज थी टेस्ट के हिसाब से। जी हाँ, टेस्ट बिल्कुल जो है वो एक एवरेज था इनका, सिर्फ खीर जो है वो मज़े की थी। और यहाँ पर आपने बुफ़े में जो है इनके जो आइटम्स भी देखे हैं,
स्वीट डिश के, तो ये मुझे बुक ज़्यादा ख़ास नहीं लगे और होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो बस जो है वो यहाँ पर एक और प्लेट भी मैं ले आई थी और खीर मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने दोबारा ले ली थी। और साथ में आपको यहाँ पर चाय भी मिलेगी। जी हाँ, चाय टी बैग की मिलेगी आपको, पकी हुई चाय बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो है वो एंड में आप चाय को भी जो है एंजॉय करें। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और अगर आपको पानी चाहिए ना तो आपने उसका अलग से पे करना होगा और आप मंगवा सकते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर खाने को किया हमने अच्छी तरह से एंजॉय। और आप बिल देख सकते हैं यहाँ पर जो है पर हेड है 2200 रुपये। जी हाँ, लेकिन टैक्सेस के साथ आपको 2500 का पर हेड पड़ेगा। जी हाँ, इन्होंने 10% यहाँ पर लिया है अपनी सर्विस चार्ज और इनकी 15% जो है इनका टैक्स है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो किसी कार्ड पे जो है वो डिस्काउंट नहीं था, मैंने इनसे पूछा था। और जिस तरह दूसरे रेस्टोरेंट में होता है ना, कार्ड में आपको ज़रा 8% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 15% ही जो है वो पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो 2500 पर हेड के हिसाब से ये हाई टी नॉट बैड। जी हाँ, इसको मैं रेटिंग में नंबर दूंगी 10 में से 7। और अगर एक दफ़ा आप यहाँ पर जो है वो हाई टी इंजॉय करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप यहाँ पर ज़रूर आइए और हाई टी को करें इंजॉय। और इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं कि शाम में इसकी कितनी जो है वो अच्छी जो है लुक आ रही है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और ये मेरा हाई टी का जो है वो आपको ऑनेस्ट रिव्यू रुसाती बिस्तरों का कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और कौन से रेस्टोरेंट के ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी आपको जो है वो विज़िट कराऊंगी और ऑनेस्ट रिव्यू भी साथ में दूंगी और साथ में डिटेल भी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। और बिल्कुल बराबर में चौपाल भी है, जी हाँ, जिसका मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू हाई टी का भी पहले दिया हुआ है। तो आप वो व्लॉग भी जो है मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो मेरे फूड रिव्यू के व्लॉग्स होते हैं ना, इसमें मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होते। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, यानी मुझे टेस्ट के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से, तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो ऑनेस्टली जो है शेयर करती हूँ। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।